मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां यूपी पहुंचे इटली के डेलीगेट्स ने सीएम योगी को सुनाई जहां रामायण की चौपाई तो महामृत्युंजय मंत्र और भी कई श्लोक। आइए दिखाते हैं उसके कुछ अंश, किस तरह से सीएम योगी को सुनाई रामायण की चौपाई। उस टाइम में योगी जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओम हरि अनंत हरि कथानंत कहि सुनाहि बाहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की गर्दन में राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों की दुख हरते राम। राम सिया राम जय श्री राम। जतत्तवे गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमरवयोचकार चन्दताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जतकथाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमुर्धरी दगद्दगद्दगद् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित्तिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे मदन्त सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ओम नमः शिवाय। पुरादिनाथ काल भैरवं भजे मूलतंग पाशदंड पारिमादिकारणं कामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रतन्दलं प्रियं। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं। सबकी चपले बाहर। ये इन लोगों को इसका अभ्यास कराया किसने? आपने कराया। लेकिन बहुत अच्छा लय के साथ सस्वर इस प्रकार की चीजें। अदात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐगिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते क्रोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरु सुधारी। परनाउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी।
महाकुंभ में इन दिनों रुद्राक्ष और अन्य माला बेचने वाली युवतियां काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि इनकी आंखें जो हैं वो सभी की एक जैसी हैं और इन दिनों इनकी आंखों को लेकर लोग मेले में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इनकी सभी की आंखें एक प्रकार की है, किसी की आंखों में कोई ना रंग में फ़र्क है ना कुछ। और जब इनसे इस पर बात की गई तो इनका कहना इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर की देन है और सभी की आंखें एक जैसी दिखी, जबकि इनका आपस में कोई रिश्ता भी नहीं है। और क्या कुछ कहना था अपनी आंखों को लेकर इन युवती और महिलाओं का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से ये माला बेचने वाली युवतियां चर्चा में हैं और किस तरह से आंखों को लेकर यहाँ पर लोगों को देखने की भीड़ भी लग रही है इनको। क्या मालूम, कभी नॉलेज नहीं है। जिसके माँ बाप की आंखें जैसे रहेगी उनके बेटा बेटी की भी आंखें वैसी सही है। आंखें सही है, पर हमारा तो प्रॉब्लम आ गया है, आंखें के चक्कर में हम भी गए, आंखें छोड़ गए। हरियाणा से प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे पहलवान बाबा, जहां अनोखे अंदाज में युवाओं को कर रहे हैं जागरूक, नशा मुक्ति के लिए लोगों को कर रहे हैं प्रेरित। इनका कहना है कि देसी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आदमी स्वस्थ होता है, और जब मैं 50 साल की उम्र में इतना स्वस्थ हूँ तो नई युवा पीढ़ी तो और स्वस्थ हो सकती है। और हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा युवाओं को खोखला करती है और हमें विश्व गुरु बनने से रोकती है। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और साथ ही उन्होंने खाने पीने में भी घर के खाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और जंक फूड से बचने की सलाह दी है और किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था लोग को लेकर, आइए क्या कुछ कहना है राजपाल ससुर पहलवान बाबा का, महाकुंभ में लोगों को कर रहे हैं जागरूक, क्या कुछ कहा है दिखाते हैं। व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। मेरे जीवन में ये मैंने पहला महाकुंभ और पहला मेला ऐसा देखा है जिसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है। बहुत बढ़िया सफाई है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं, किसी भी प्रकार की। प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ हर फोर्स की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, चप्पे चप्पे पे उनकी नजर है। मैं योगी आदित्यनाथ का हार्दिक दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे भारत में योगी जैसे ही सीएम बने सभी के सभी, तो मेरा भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाए। इसके पीछे यही राज है कि मेरा उद्देश्य है युवाओं को जगाना, नशे को भगाना, सबको स्वस्थ करके पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना। ये मेरा उद्देश्य है। मेरी एज 50 साल की हो चुकी है, 75 का जन्म है मेरा। तो मैं युवाओं से यही बात कहना चाहता हूँ, जब मैं 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर लेता हूँ तो आप तो मेरे से 4, 10, 20 गुना ज्यादा कर सकते हैं। बॉडी बनाया है, इसमें कितना समय लगा है और किस तरह से क्या लेते हैं आप, जो युवा को क्या देंगे आप इसमें? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, गुरुओं का, संतों का आदर सत्कार करें और उनकी जो बहुत पुरानी बातें हैं उनके पास बैठें, उनसे विचार विमर्श करें, ताकि वो बहुत पीछे का जो जीवन उन्होंने जिया है, क्या खाया है, क्या पिया है, कैसे रहन सहन था उनका, इस तरीके से वो घर की डाइट लें, ताकि मैं भी घर की डाइट लेता हूँ। हमारे साकार में बहुत अच्छे दालें हैं, चने हैं, ड्राई फ्रूट है, आप दूध है, दही है, लस्सी है। उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था देखी है, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और एक मैं चक्री दंड भी लगा लेता हूँ, जो आज के युवाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन वो करेंगे, सीखेंगे, अपने सभी दीवारों की शक्ति को अंदर रोकेंगे तो वो भी कर पाएंगे। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कुंभ जनपद में अचानक से आग लग गई। अचानक से आग लगने के कारण वहां पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लग गई। आसमान में धुआं की लपटें उठने लगी और शिविर धू धू कर जलने लगे। बता दें कि जिस तरह से शिविर में आग लगी उसके कारण कई शिविर को आग की चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग फैलने लगी। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और आला अधिकारी पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से आग लगी थी तत्काल कई फायर टेंडर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, किसी तरह की जन हानि नहीं हो पाई, मगर जिस तरह से आग लगी थी धुएं की लपटें उठ रही थी और साथ ही आप देख सकते किस तरह से भीषण आग पर काबू पाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही थी। और इसमें से उसी समय ब्लास्ट होने की कई आवाज़ आई
और 4 से 5 सिलेंडर इसमें ब्लास्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग लगी और अग्निशमन की टीम आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल किसी तरह से अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और वहाँ पर मौजूद साधु संत भी रोते दिखे और क्या कुछ कहना था उनका वो भी आपको दिखाते हैं। गलती की आज को क्षमा करो, ठंडा हो जाओ। कौन देवता? बहुत जीव जंत है, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, पांचों देवों को, पांचों तत्वों को, सभी को मैं नमन करता हूँ। तो जीव जंतुओं को सबको, भैया इस चीज को तो मुझे नहीं मालूम। हम अग्निदेव को ठंडा करने के लिए पश्चाताप में लगे हुए हैं। नहीं, हमारे कैंप तो पीछे है, लेकिन सब कैंप हमारा ही है, सब महात्मा हमारा ही है, कोई गैर नहीं है। अग्निदेव को ठंडा करने के लिए उनके ये मालूम नहीं है। और दुनिया में कोई कह रहा बाबा क्या कह गया, बाबा क्यों रो रहे हो? अरे तुझे जितना सूझ रहा तू कर रहा, जितना मुझे सूझ रहा मैं कर रहा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां निरंजनी अखाड़े में कई महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और कई पद्धति दी गई है, तो महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर की उन्हें उपाधि मिली है। और इस किस तरह से साधु संत को पदवी दी गई और किस तरह से पूजा अर्चना की गई और क्या कुछ कहना है इस पर पूरी तरह से महंत रविंद्रपुरी महाराज का, किस तरह से इन्हें पदवी दी गई और किस तरह से महामंडलेश्वर बनाया गया और पीठाधीश्वर बनाया गया है, आइए दिखाते हैं आपको। आज निरंजनी पंचायती अखाड़ा द्वारा 5 महामंडलेश्वर की नियुक्ति होती है, जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर और समस्त महामंडलेश्वर ने हिस्सा लिया हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे, हम सनातन धर्म की, स्नातन परंपरा का प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश में महामंडलेश्वरों की नियुक्ति कर रही है। और हमारा पूरा प्रयास है, जितने भी हमारे महामंडलेश्वर है वो सब देश विदेश में जहाँ भी जाए स्नातन का प्रचार प्रसार करें। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है, जितने भी हमारे महामंडलेश्वर है वो सनातन धर्म का जो ध्वज लेकर के अमेरिका, जर्मन, जापान हर जगह जाएंगे, और ताकि हमारा जो सनातन परंपरा है उसका पालन हो, जो हमारे जितने भी संत महात्मा है सभी को उपदेश दे पाए। और मेरा यही मानना है कि हमारा प्रयास से ज्यादा महामंडलेश्वर नियुक्त हो, ताकि हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।